Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़ियाज़ वहीद। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आई फ्रेम की बात की थी और हमने देखा था कि किस तरीके से आई फ्रेम का टैग यूज़ करते हुए हम यूट्यूब की वीडियो या डेली मोशन की कोई भी वीडियो अपने वेब पेज में, अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते थे। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि आई फ्रेम में हम मज़ीद कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक पैराग्राफ का टैग है, उस पैराग्राफ के टैग के अंदर ही मैंने एक आई फ्रेम यहाँ पे यूज़ किया है और कुछ टेक्स्ट यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, तो आई फ्रेम यहाँ पे मैंने एक पेज है fifth.html जो कि हमने क्रिएट किया था, वो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल उसको एम्बेड करवा दिया है ये आई फ्रेम के अंदर, और ये टेक्स्ट आपको बाहर वो दूसरा नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि आई फ्रेम के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है src सोर्स के नाम से यहाँ पे एट्रीब्यूट है, जो कि हम किसी भी वेब पेज का लिंक देने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, सोर्स के नाम से एट्रीब्यूट को। इसके अलावा मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला विड्थ का एट्रीब्यूट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने आई फ्रेम की विड्थ या हाइट को पिक्सल में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 400 वैल्यू देता हूँ, तो 400 से मुराद यहाँ पे 400 पिक्सल है। तो पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आई फ्रेम की जो विड्थ है वो चेंज हो गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ हाइट का, और यहाँ पे मैं हाइट भी 400 पिक्सल कर देता हूँ। ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने उस जो आई फ्रेम है उसकी विड्थ और हाइट उसी हिसाब से चेंज हो रही है जो कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहा हूँ। तो फ़िलहाल इसको हम ज़रा कम कर लेते हैं, 300, ये भी 300। रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ही देखें आई फ्रेम नज़र आ रहा है, उसकी विड्थ और हाइट हमने सेट की है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इसमें और कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है। उससे पहले मैं इसको नीचे वाली लाइन में लिख लेता हूँ ताकि बाकी एट्रीब्यूट आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं अलाइन के नाम से। ठीक है, अलाइन में आप वैल्यू लेफ्ट दे सकते हैं। ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये देखें जो आई फ्रेम है वो जो भी उसके साथ इन लाइन टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट यानी कि इन लाइन फॉर्म में उसके साथ है, वो आई फ्रेम उसके एतबार से लेफ़्ट अलाइन सेट कर लेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट की जगह राइट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि आई फ्रेम उस टेक्स्ट के एतबार से वो राइट साइड पे मूव कर गया है। इसी तरीके से और वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, राइट की जगह मिडल यूज़ कर सकते हैं। रिफ़्रेश करें तो ये देखें टेक्स्ट आई फ्रेम के साथ मिडल में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मिडल की जगह हम और वैल्यू यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप यूज़ करते हैं। सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये देखें टेक्स्ट ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से वैल्यू यूज़ कर सकते हैं बॉटम। रिफ़्रेश करें तो ये टेक्स्ट उस आई फ्रेम के साथ इन लाइन बॉटम फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए हम आई फ्रेम की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट। जो इन लाइन टेक्स्ट उसके साथ यूज़ किया जा रहा है, यानी कि एक ही टैग के अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से इसको हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। तो हमने देखा कि हम सोर्स का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करते हैं, विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया, और इसी तरीके से अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम बॉर्डर का एट्रीब्यूट, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि फ्रेम बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि इस फ्रेम के जो इर्द गिर्द आपको यहाँ पे ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये बॉर्डर आप देखना चाहते हैं या नहीं आप यूज़ करना चाहते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेम बॉर्डर का एट्रीब्यूट। तो फ्रेम बॉर्डर का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम दो वैल्यू यूज़ करते हैं, 0 और 1। मैं यहाँ पे 0 यूज़ करता हूँ। सेव करें
रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम अपनी जगह पे उतनी ही विड्थ और हाइट के साथ मौजूद है, लेकिन इसके साथ जो बॉर्डर था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर की वैल्यू 0 की है। अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हैं, 1 फॉर यस, यानी कि मैं बॉर्डर चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो बॉर्डर आ जाएगा। 0 वैल्यू है वो यूज़ की जाती है नो के लिए और 1 की वैल्यू यूज़ की जाती है यस के लिए। तो इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट है स्क्रोलिंग का। आप देख सकते हैं ये साइड पे ये स्क्रोल नज़र आ रहा है, जिसकी मदद से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं स्क्रोलिंग नो, यानी कि मुझे साइड पे जो स्क्रोल है वो नहीं चाहिए, हम उसके बगैर ही पेज को यूज़ करना चाहते हैं। इसकी वैल्यूज़, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये देखें साइड पे जो स्क्रोल है वो ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि आप पेज को ऊपर नीचे कैसे करेंगे। आप जस्ट यहाँ पे इस आई फ्रेम के अंदर माउस से क्लिक करें एक दफ़ा और पेज डाउन और पेज अप की कीज़ यूज़ करते हुए आप पेज को मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप आई फ्रेम में स्क्रोलिंग का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी 2 वैल्यूज़ हैं, येस और नो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ, यानी कि हमें स्क्रोल यहाँ पे मोड चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रोल आ गया है। तो इसी तरीके से 2 और एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं, मार्जिन हाइट और मार्जिन विड्थ के नाम से। मार्जिन हाइट से मुराद ये है कि आपका जो कंटेंट है इस आई फ्रेम के अंदर, ये आपको कंटेंट नज़र आ रहा है। मार्जिन हाइट, पहले मार्जिन विड्थ की बात कर लेते हैं। मार्जिन विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करेगा, इस कंटेंट को लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ से इसको मार्जिन दे देगा इक्वली। यहाँ पे यूज़ हम एक वैल्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मार्जिन विड्थ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। तो यहाँ पे याद रखिएगा 10 से मुराद 10 पिक्सल है। इसको 15 कर लें, ये 15 पिक्सल। देखें जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो अंदर जो कंटेंट है वो 15 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से मूव कर जाएगा। ठीक है, इतना वाज़ेह नज़र नहीं आया, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम और ज़्यादा कर लेते हैं, 30 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड से आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, राइट साइड पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइट नहीं किया हुआ, ब्लैंक है, वाइट स्पेस है, इस वजह से आपको वहाँ से नज़र नहीं आ रहा। 40 पिक्सल पे चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्जिन विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए आप अंदर जो आई फ्रेम के अंदर कंटेंट राइट है उसको लेफ़्ट और राइट साइड से मूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं मार्जिन हाइट का। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। मार्जिन हाइट भी इसी तरीके से हम पिक्सल में वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 अकेला 30 लिख दें आप, वो पिक्सल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें, अभी आप टेक्स्ट देख सकते हैं टॉप पे है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें टॉप से 30 पिक्सल वो नीचे मूव कर गया है। ठीक है, इसी तरीके से 40 पिक्सल पे चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो मार्जिन हाइट यानी कि ऊपर से वो उसको 40 पिक्सल हाइट देता जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये कुछ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं आई फ्रेम के साथ। सोर्स का तो आप जानते हैं ये ज़रूरी है, उसके बाद विड्थ, हाइट का, अलाइन, फ्रेम बॉर्डर, स्क्रोलिंग, मार्जिन विड्थ, मार्जिन हाइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मार्की टैग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करें, फीडबैक अपना लाजमी दिया करें और दुआ में ख़ुसूस याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। फिर आज के लेक्चर में हम मार्की टैग की बात करेंगे कि मार्की टैग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसमें मज़ीद कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। आप जानते हैं कि मार्की टैग को कोई भी टेक्स्ट या इमेज, ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट ही हो, इमेज भी हो सकता है। टेक्स्ट या इमेज को स्क्रॉल करने के लिए स्क्रीन पे आप देखते हैं
कि कोई न्यूज़ चल रही होती है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ़्ट जा रही है, या अप टू डाउन जा रही, डाउन टू अप, तो वो किस तरीके से करते हैं मार्की टैग यूज़ करते हुए आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्की का टैग यूज़ करता हूँ, इसको क्लोज करें और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट राइट करता हूँ, दिस इज मार्की टैग विद ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्की का टैग मैंने यूज़ किया है और उसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट राइट किया था वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रॉल की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए। अच्छा, यहाँ पे मैंने मार्की टैग के लिए यहाँ पे स्टाइल में आप देख सकते हैं मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल रखा है, इस वजह से ये आपको ज़रा फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा लार्ज नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा डायरेक्शन का, यानी कि हम ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मूव कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट टू राइट है। अगर मैं लेफ़्ट राइट करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन राइट कर देता हूँ तो अब पेज रिफ़्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की वो राइट टू लेफ़्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये राइट की जगह इसको अप भी लिख सकते हैं। अप से क्या होगा, अप से ये डाउन टू अप डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाउन राइट कर देता हूँ तो ये उसकी डायरेक्शन डाउन टू अप फॉर्म में हो जाएगी, सॉरी अप टू डाउन फॉर्म में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए इसकी डायरेक्शन जो टेक्स्ट है या इमेज है कुछ भी है यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन हम लेफ़्ट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप। 4 यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ आपको बताई हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। आप चारों में से कोई भी वैल्यू यूज़ करते हुए इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लेफ़्ट, उसको मैं उसी फॉर्म में रहने देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रॉल अमाउंट। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट से क्या होगा, ये जो टेक्स्ट मूव कर रहा है इसकी जो स्पीड है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 30 राइट करता हूँ, पे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट की जो स्पीड है वो पहले की निस्बत कितनी ज़्यादा हो चुकी है। इसको मैं यहाँ पे 15 करता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू कम करता जाऊँगा किसकी स्पीड कम होती जाएगी। 10 करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में अब आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 70 कर देता हूँ तो अब देखें। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट। तो फ़िलहाल इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं 15। ठीक है, तो ये आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है बिहेवियर के नाम से। बिहेवियर,
अच्छा, बिहेवियर की वैल्यू 3 हो सकती हैं, कौन कौन सी? यहाँ पे एक तो अगर मैं स्लाइड करता हूँ इसकी वैल्यू, तो आप देखेंगे जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखें क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ये हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है बिहेवियर का, और उसमें मैंने वैल्यू यूज़ की है स्लाइड की। तो उसमें वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक दफ़ा ही जिस डायरेक्शन में भी है, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, वहाँ से मूव करते हुए दूसरी साइड पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा आप देख सकते हैं वो दोबारा इस कॉर्नर पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बिहेवियर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड के अलावा एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है अल्टरनेट, वैल्यू यूज़ की जाती है अल्टरनेट के नाम से। पेज को रिफ्रेश करें, अल्टरनेट में क्या होगा ये आप अभी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट में टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, फिर राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, अल्टरनेट डायरेक्शंस में वो मूव कर रहा है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है वो स्क्रॉल होती है, जो कि नॉर्मल आपको नज़र आ रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू वो स्क्रॉल है, यानी कि ये लेफ़्ट टू राइट उसी तरीके से नॉर्मल फॉर्म में मूव करता रहेगा। ठीक है, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बिहेवियर जो प्रॉपर्टी है, जो एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके अलावा हम और एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल डिले, यहाँ पे वैल्यूज़ दी जाती हैं सेकंड्स में, यानी कि डिले कितना होगा उसके जंप में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10, रिफ्रेश करें, 100 कर दें, कुछ फ़र्क पड़ा? अब देखिए आपको कुछ ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड में वैल्यू दे के स्क्रॉल डिले इसका हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 500 यहाँ पे सेकंड्स में वैल्यू दी है, तो अब स्क्रॉल का जो डिले है वो कितना ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में आपके सामने ये स्क्रॉल करता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से स्क्रॉल डिले का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल हमने स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ किया हुआ स्पीड के लिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है लूप का। लूप से मुराद ये होती है कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, ये देखें, ये आपके सामने लेफ़्ट साइड से राइट वंस, ये दोबारा आया, इनको लूप्स बोलते हैं। ये दूसरी दफ़ा गया, ये तीसरी दफ़ा दोबारा आया, तो इसको लूप बोलते हैं। आप इसकी वैल्यू भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि सिर्फ 2 दफ़ा स्क्रॉल हो, 3 दफ़ा स्क्रॉल हो, 4 दफ़ा स्क्रॉल हो। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम लिख देता हूँ, रिफ्रेश करें। अब देखें 2 दफ़ा ही ये टेक्स्ट स्क्रॉल होगा, इसके बाद नहीं। वंस, ये दूसरी दफ़ा हो गया, और अब आपको वो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप लूप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए आप ये सेट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है या जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो कितनी दफ़ा वेब पेज पे लूप की फॉर्म में नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 दी थी, तो इस वजह से वो 2 दफ़ा यहाँ पे नज़र आने के बाद यहाँ से डिसअपीयर हो गया है। तो इस तरीके से हम लूप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि यहाँ पे बीजी कलर यानी कि जो आपके सामने ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे मूव करता हुआ, आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं बीजी कलर। यहाँ पे कोई भी कलर उसका आप यहाँ पे कोड दे दें या उसका कोई भी नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऑरेंज, चेक करते हैं कैसा लगता है। तो ये देखें जो आपके सामने ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो स्क्रॉल की फॉर्म में, उसका मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए। इसी तरीके से हम इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ, पिक्सल में भी लिख सकते हैं, परसेंट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 50%, यानी कि स्क्रीन का 50% यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% पे ये न्यूज़ या जो भी आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट फ्लो करना चाहते हैं वो 50% पे आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसको मैं 70% कर देता हूँ तो ये 70% हो जाएगी। 30% करते हैं, 30% हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ एट्रीब्यूट हाइट का। इसी तरीके से मैं हाइट यहाँ पे दे देता हूँ 300, ये पिक्सल में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे के। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्शन इसकी करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपके सामने बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, यानी कि मार्की टैग को हमने कितनी स्पेस दी, कितनी विड्थ और हाइट दी है, हम इसको मार्जिन भी दे सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड से इसको मूव करवा सकते हैं, ऊपर से भी करवा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एच स्पेस, यानी कि हॉरिजेंटल स्पेस। यहाँ पे मैं वैल्यू पिक्सल में भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 40। सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखें ये जो मार्की टैग है ये लेफ़्ट साइड से 40 पिक्सल मूव कर गया है। 50 करें, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड से मूव करता जा रहा है, 50% पे ये आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, वर्टिकली मूव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं वी स्पेस। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 40 पिक्सल, कंट्रोल ऐसे सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि जो मार्की की जितनी भी हमने उसके लिए विड्थ और हाइट सेट की थी वो लेफ़्ट साइड से भी उतने पिक्सल मार्जिन उसको मिल गया है, उसको ऊपर से भी उतने पिक्सल मार्जिन मिल गया है जितना कि मैंने उसको दिया है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जैसे ही आप माउस इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है और जैसे माउस आप साइड पे लेके आते हैं तो ये दोबारा चलने लगता है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले तो इसकी मैं ज़रा स्पीड नॉर्मल कर लूँ, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, वो बेसिकली एज अ फंक्शन यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में भी। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ऑन माउस ओवर, यानी कि जैसे ही माउस इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आए, यानी कि मार्की का जितनी भी स्पेस है उसके ऊपर माउस आए तो क्या कर दे, दिस डॉट स्टॉप, तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर दे। इसी तरीके से सेकंड यूज़ करता हूँ ऑन माउस आउट, जैसे ही माउस साइड पे जाए दिस डॉट स्टार्ट, और ये बेसिकली फंक्शन है इसलिए 7 ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया हूँ, अब आप परेशान हैं कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा,
तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसको इसी प्रोग्राम को क्रोम में लॉन्च करता हूँ। देखें, जैसे मैं माउस लेके गया मार्की के ऊपर, वो टेक्स्ट वहीं पे स्टॉप हो चुका है। जैसे मैं माउस इधर लेके आया वो दोबारा फ्लो हो गया, माउस ऊपर लेके आया स्टॉप हो गया दोबारा से। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो ये फंक्शन ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट यूज़ करते हुए इसको स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे फायरफॉक्स में वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें वेब में आप देखेंगे कि अगर एक ब्राउज़र में उसका व्यू कुछ नज़र आ रहा है तो दूसरे ब्राउज़र में वो कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ब्राउज़र बाज़ जो चीज़ें हैं उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन को या हर वैल्यू को हर ब्राउज़र ही सपोर्ट करता है। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि ये फायरफॉक्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा। लेकिन आप देख सकते हैं क्रोम में जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ वो उसको स्टॉप कर देते, जैसे मैं माउस यहाँ पे आउट करता हूँ तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फीडबैक लाजमी दिया करें, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। CSS के लेक्चर भी आप साथ साथ देखते जाएं और इंशाल्लाह अनकरीब जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। जो बाकी चीज़ें हैं HTML5 है, CSS 3 है, बूटस्ट्रैप है, वो तो चलती रहेंगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट ये है कि वो एक प्रोग्रामिंग प्योर प्रोग्रामिंग आ जाती है, वो भी साथ साथ हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।